हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज जो स्टोरी लेकर मैं आई हूँ इसका टाइटल है ब्राह्मण्स काफ, यानी ब्राह्मण का बछड़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो इसके लिए एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा रीडर और एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, तभी आप इंग्लिश सीख सकेंगे एंड फ्यूचर में आप इंग्लिश स्पीकर बन सकेंगे। तो इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मीनिंग बताती हूँ एंड छोटी छोटी स्टोरीज़ लेकर आती हूँ जिसका मैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट भी करती हूँ एंड इस वीडियो के थ्रू आप रीडिंग स्किल भी सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। देयर वॉज वंस अ फार्मर। एक बार एक किसान था हु हैड अ लिटिल काफ, जिसके पास एक छोटा बछड़ा था। ही लव्ड द काफ, वह बछड़े से प्रेम करता था एंड गेव इट, और इसे देता था लॉट्स ऑफ ग्रीन ग्रास टू इट। लॉट्स ऑफ का मतलब होता है, लॉट्स मतलब बहुत सारा, यानी ढेर सारा हरी घास इसे खाने देता था। ही ऑल्सो गेव इट गुड़, वह उसे गुड़ भी देता था, चपाती एंड बटर, और मक्खन भी खिलाता था। सो द काफ बिकेम वेरी प्लम्प। प्लम्प का अर्थ होता है मोटा, इसलिए बछड़ा बहुत मोटा हो गया था। अ थीफ सॉ द काफ, एक चोर ने बछड़े को देखा। ओह व्हाट अ नाइस एंड प्लम्प काफ, ओह कितना ही अच्छा और मोटा बछड़ा है। ही थॉट, उसने सोचा। आई मस्ट स्टील इट, मैं इसे जरूर चुराऊंगा। इट फ्रॉम द फार्मर, किसान से, मैं इसे किसान से जरूर चुराऊंगा। सो ही टुक अ रोप, इसलिए उसने एक रस्सी लिया एंड सेट आउट एट नाइट। सेट आउट का अर्थ होता है निकलना। वह रात में निकल गया। ऑन द वे, रास्ते में ही मेट समवन, वह किसी से मिला। विथ लॉन्ग एंड शार्प टिथ, जिसका लंबा और नुकीला दांत था। ही वॉज येलो इन कलर, वह पीले रंग का था। एंड हैड आइज लाइक फायर, और उसकी आंखें आग की तरह थी। The thief got scared on seeing that person. चोर को डर लगा, यानी चोर डर गया उस व्यक्ति को देखकर। Who are you, sir? आप कौन हो, सर? He asked, उसने पूछा। The other said, दूसरे ने कहा। I am a ghost, मैं एक भूत हूँ। Now you tell me who you are. अब तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। द थिफ सेड, चोर ने कहा। आई एम अ थीफ, मैं एक चोर हूँ। आई एम गोइंग टू द फार्मर्स हाउस टू स्टील हिज काफ, मैं फार्मर के घर जा रहा हूँ उसके बछड़े को चुराने। ओह गुड, अच्छा। सेड द घोस्ट, भूत ने कहा। I am feeling hungry, मुझे भूख लग रही है। So the two went to the farmer's house, इसलिए दोनों किसान के घर चले गए। There they hid behind some bushes, hid का अर्थ होता है छिपना, behind मतलब पीछे, bushes का अर्थ हुआ झाड़ियाँ, वे झाड़ियों के पीछे छिप गए। When the farmer was asleep मतलब सो गया, जब किसान सो गया। द घोस्ट स्टार्टेड फॉरवर्ड सेइंग, भूत आगे बढ़ने लगा यह कहकर। नाउ इज द टाइम टू ईट हिम, अभी ये समय है इसे खाने का। बट द थीफ स्टॉप्ड हिम, स्टॉप्ड मतलब रोकना, लेकिन चोर ने उसे रोका। एंड सेड, और कहा। माय डियर सर, मेरे प्यारे सर। दिस इज नॉट राइट, यह सही नहीं है। यू मस्ट नॉट ईट द फार्मर,
आप किसान को नहीं खा सकते टिल जब तक कि आई हैव स्टोलन द काफ मैं बछड़े को चुरा नहीं लेता। द घोस्ट रिप्लाइड भूत ने जवाब दिया द काफ विल मेक अ नॉइज काफ बछड़ा शोर करेगा व्हेन यू टाई हिम जब तुम उसे बांधोगे विथ द रोप रस्सी से यानी काफ शोर करेगा जब तुम उसे रस्सी से बांधोगे। द फार्मर विल वेक अप किसान जग जाएगा एंड आई शैल नॉट बी एबल टू ईट हिम मैं उसे खा नहीं सकूंगा। सो वेट टिल आई हैव ईटन द स्लीपिंग फार्मर इसलिए तब तक रुको जब तक कि मैं सोते हुए किसान को खा नहीं जाता। ओह नो सेड द थीफ ने कहा चोर ने कहा नहीं। द फार्मर विल वेक अप व्हेन यू बाइट हिम किसान जग जाएगा जब आप उसे काटिएगा। ही विल बाइट का अर्थ होता है दांत से काटना तो जब आप उसे काटिएगा तो किसान जग जाएगा। ही विल नॉट लेट मी स्टील द काफ और वह मुझे बछड़े को चुराने नहीं देगा। सो दे आर्ग्यूड मतलब उलझ गया वे उलझ गए ईच क्राइंग यानी दोनों यह चिल्लाने लगे बोलने लगे मी फर्स्ट पहले मैं एंड द नॉइज वोक अप द फार्मर और शोर से किसान जग गया। द थीफ सेड चोर ने कहा फार्मर किसान दिस इज अ घोस्ट यह एक भूत है हु वॉन्ट्स टू ईट यू जो तुम्हें खाना चाहता है। एंड द घोस्ट सेड और भूत ने कहा फार्मर किसान दिस इज अ थीफ यह एक चोर है ही वॉन्ट्स टू स्टील योर काफ यह तुम्हारे बछड़े को चुराना चाहता है। द फार्मर स्टूड अप किसान खड़ा हो गया। ही रिसाइटेड अ मैजिक स्पेल रिसाइटेड मतलब पाठ करना वर्णन करना मैजिक स्पेल मतलब जादू। फार्मर खड़ा हो गया और उसने जादू का पाठ करना शुरू किया। द घोस्ट एट वंस रेन अवे इन फियर एट वंस मतलब तुरंत भूत तुरंत ही वहाँ से डर के भाग गया। द फार्मर टूक अ स्टिक किसान ने एक छड़ी लिया। ही गेव द थीफ अ गुड बिटिंग मतलब खूब मारना। ही गेव द थीफ अ गुड बिटिंग उसने चोर को खूब मारा। द थीफ टू रेन अवे इन फियर चोर भी डर कर भाग गया। द फार्मर देन हैप्पीली वेंट बैक टू स्लीप और तब किसान खुशी खुशी वापस से सोने चला गया। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव लर्नड मैनी न्यू वर्ड्स। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई आपने कुछ सीखा इससे तो प्लीज़ डू वन लाइक कमेंट एंड शेयर विथ योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।